दुनिया में बहुत कम लोगों को ही ब्लॉकचेन के बारे में पता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन या कुछ आधार सर्विसेज को एक इंडिविजुअल से और एक इंडिविजुअल तक पहुंचाने में सक्षम करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर पर्सन ए ने इंडिया से पर्सन बी को लंदन में पैसा भेजना है तो इसके लिए एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की सहायता की जरूरत है, जैसे कि बैंक, वेस्टर्न यूनियन, पेपल। और इस सिस्टम में 1 दिन से 3 दिन तक का टाइम लगता है और कुछ अमाउंट चार्जेस भी लगते हैं। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये पैसा किसी भी आदमी किसी को भी दुनिया के कहीं पे भी डायरेक्ट भेज सकते हैं और इसके लिए महज कुछ मिनटों के ही समय लगता है और ट्रांजैक्शन फी भी बहुत कम है। ब्लॉकचेन इन्वेंट हुआ था 2008 में। सतोशी नाकामोटो ने यह आविष्कार किया था बिटकॉइन के सर्विस के लिए। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए पैसा दुनिया के किसी भी कोने पे किसी को भी भेजने के लिए बैंकिंग सेक्टर की जरूरत नहीं होता है। ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन के लिए, पर अब बहुत सारे अल्टकॉइन भी आ चुके हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है। इसमें किसी भी एक नेटवर्क में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको ये पता होता है कि कौन किसको पेमेंट कर रहा है और कितना पेमेंट कर रहा है। तो किसी एक नेटवर्क में अनएथिकल लेन देन की भी चांस नहीं है और उस नेटवर्क में सभी ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये लेन देन वैलिड है या नहीं है। और अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो ये ट्रांजैक्शन के डाटाबेस हजारों कंप्यूटर में रहेंगे। ब्लॉकचेन हैक करना मुश्किल है। इसके लिए हैकर्स को एक साथ एक ही समय पर हजारों कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा। इसी के कारण से ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी माना जाता है। ब्लॉकचेन का फर्स्ट यूज हुआ था 2008 में, जब डिजिटल करेंसी बिटकॉइन आविष्कार हुआ था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो कि किसी भी देश या किसी भी बैंक के अधीन में नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वीडियो लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ब्लॉकचेन का यूज क्रिप्टो करेंसी से शुरुआत हुआ, पर इसका यूज धीरे धीरे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के यूज के लिए रिसर्च में है, जैसे कि सरकारी या लीगली डॉक्यूमेंट। उदाहरण के तौर पे किसी भी एक प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक रजिस्टर द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रूफ है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर ये आदमी है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में ये पब्लिक रजिस्टर की काम ब्लॉकचेन करे, क्योंकि ब्लॉकचेन पे दर्ज हुआ डॉक्यूमेंट की उतनी ही मान्यता होंगे जितनी पब्लिक रजिस्टर की है। और ये ब्लॉकचेन पब्लिक होने के कारण से इसमें घोटाला होने की भी चांस नहीं है। ब्लॉकचेन एक फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब डाटा खोने की भी चांस नहीं है। जैसे कि एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, रैम या कुछ और चीज खराब हो जाते हैं तो कंप्यूटर पे कुछ काम नहीं होते। पर ब्लॉकचेन में दुनिया में लाखों कंप्यूटर एक साथ चलते हैं। 1, 2 या 100 कंप्यूटर भी खराब हो जाते हैं तब भी ट्रांजैक्शन रुकती नहीं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी यूज हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, क्योंकि ये आसान और सुरक्षित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। ये डाटा 1 या 2 कंप्यूटर पे नहीं रहते, ये हजारों लाखों कंप्यूटर में रहते हैं। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे हिस्ट्री डिटेल में रखते हैं और ये डाटा पूरी तरह गोपनीय है। जहाँ पे कोई भी नई रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए कोई सारे पार्टनर्स के भी अप्रूवल की जरूरत होते हैं। किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेफ और सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन यूज होंगे। हर डिपार्टमेंट धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने लगेंगे। यूनिवर्सिटी की डिग्री हो या पासपोर्ट हो, अगर ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो गया तो इसे हैक करने भी चांस नहीं है और कोई फर्जी भी नहीं बना सकते। और अगर सरकार के स्कीम के तहत किसी गरीब आदमी को कुछ पैसा देने हो या किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अमाउंट देने हो या किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसी को कुछ भुगतान देने हो, तो किसी थर्ड पार्टी के बिना ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत सीधा उस आदमी के मोबाइल तक ये राशि पहुंच जाएगा। इससे थर्ड पार्टी से होने वाले करप्शन के भी चांस नहीं होंगे और पीड़ित को पूरा अमाउंट मिल जाएंगे। तो देश के हित के लिए सही बदलाव को अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे फोकस कर रहे हैं। ब्लॉकचेन और डिजिटल दुनिया के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल
और बेल आइकन को दबा के रखिए। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा कि दूसरों को भी पता चले ब्लॉकचेन क्या है।